Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, फिगर आपको दे रखा है, मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। देखिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरीके से ये प्लेट्स हैं, क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटर प्लेट्स बोलते हैं। या फिर आप कैपेसिटर प्लेट्स ना समझकर आप सिर्फ चार्ज प्लेट समझें कि चार्ज प्लेट है, ये प्लस, ऊपर से प्लस चार्ज है और नीचे से ये निगेटिवली चार्ज है ना। बस इसका काम आप जाने कि चार्ज प्लेट्स जो होते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स इट। चार्ज प्लेट्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसमें तीन पाथ्स आपको बनाए गए हैं चार्ज पार्टिकल का। ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल ही है और ये वाला जो चार्ज है थोड़ा सा ज़्यादा डेविएट है इस तरीके से। तो इसमें से आपसे ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि चार्ज का साइन क्या होगा। अगर ऐसा पाथ है, तीन पार्टिकल हैं, तीनों को छोड़ा जाता है, चार्ज का पाथ इस तरीके से ट्रेस होता है तीन पार्टिकल का, तो चार्ज का साइन क्या होगा, बस आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर चार्ज प्लस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर डेविएट हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा? पक्का ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा है किस चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा। चार्ज टू मास रेशियो मतलब Q बाई एम की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, किस वाले चार्ज पार्टिकल के, ये आपसे पूछ रहा है। अब ये थोड़ा सा लफड़ा पैदा कर दिया यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा कि चार्ज टू मास रेशियो आता कैसे है। असलियत में चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट नहीं होता है ना, टैन डेल्टा है ना, टैन ऑफ डेविएशन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q बाई एम रेशियो। तो जिसका डेविएशन सबसे ज़्यादा उसका Q बाई एम रेशियो ज़्यादा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है, और अगर इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है तो इसका Q बाई एम रेशियो भी ज़्यादा होगा। अब आपको देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए आता है क्या। अगर हम बात करें कि किसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्या किसी जनरल चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया गया। जनरल चार्ज पार्टिकल मैंने मान लिया Q, इसी को मानते हैं ये Q। ये Q चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर V नॉट स्पीड से हॉरिजेंटल स्पीड दिया गया, इसको V नॉट स्पीड, हॉरिजेंटल स्पीड Vx इज इक्वल टू V नॉट देके छोड़ दिया गया है ना, हॉरिजेंटल स्पीड। और वर्टिकल स्पीड इनिशियली इसके पास नहीं था, इसके पास वर्टिकल स्पीड नहीं था, मतलब uy इसके पास कितना है? 0, और इसके पास ux कितना है? v नॉट है। तो क्या होगा? होगा ये कि अगर वर्टिकल में इसके पास स्पीड नहीं है तो इस प्लस चार्ज पार्टिकल के वजह से जब ये एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब प्लेट के बीच में एंटर करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? F इज इक्वल टू Q इंटू में E, एंड दिस फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू ma Q इंटू मी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल Q इंटू E अपॉन में मास m। अब बात ये आती है कि अगर ये मास m अपॉन में है, बात ये आती है कि एक्सेशन किस डायरेक्शन में होगा। ये एक्सेशन ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये मैं पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। इसका मतलब ये एक्सेशन y डायरेक्शन में है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी अब ये बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? चार्ज पार्टिकल। और किस डायरेक्शन में बढ़ाएगा? y के डायरेक्शन में बढ़ाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे के डायरेक्शन में। और अगर नीचे के डायरेक्शन में बढ़ाएगा, इसीलिए ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ये ऐसे डेविएट होती चली गई। क्या इसका कोई भी एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में होगा? तो आंसर क्या होगा? कोई भी एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो एनी फोर्स इन x डायरेक्शन। दैट मीन्स velocity in x direction is always constant।
मतलब वेलोसिटी जो इनिशियली रही होगी वही फाइनल हमेशा रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगा, है ना। किस तरीके से अपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा ना, प्रोजेक्टाइल की तरह है ये भी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मान लेते हैं ये आपका पर्टिकुलर पोजीशन है, तो पर्टिकुलर पोजीशन में किसी पर्टिकुलर टाइम भी होगा वो, है ना। अगर मैं बोलूँ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब पोजीशन भी वही है एट एक्स बराबर समथिंग, और पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम भी वही रहेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें, अगर मैं डेविएशन की अगर मैं बात करता हूँ इस चार्ज पार्टिकल की कि कितना डेविएट हो गया, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन, दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और ये क्या है, ये इनिशियल डायरेक्शन था। तो इनिशियली ये क्या एक्स डायरेक्शन में जा रहा था और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये इधर जा रहा है, मतलब कितना मुड़ गया, दैट इज बेसिकली नोन एज डेविएशन एंगल डेल्टा। इसे कैसे दिखाते हैं, डेल्टा से। थोड़ा सा मैं अलग फिगर बनाता हूँ। अगर ये नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यही आपका क्या है, डेविएशन एंगल डेल्टा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx और एक कंपोनेंट Vy होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इस एक्सेलेरेशन की वजह से आई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये Vy है तो ये भी Vy होगा, है ना। तो बहुत अच्छे से देखें तो tan डेल्टा की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या मिल गई, tan डेल्टा इज इक्वल टू Vy अपॉन में Vx, और tan डेल्टा इज इक्वल टू Vy की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पे लगाएंगे u प्लस at, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है y डायरेक्शन में, तो u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी y डायरेक्शन में, at और a की वैल्यू qe बाई m, तो क्या लिखेंगे सीधा सीधा QET बाई m, और Vx को लिख देंगे V0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। बहुत अच्छे से देखें तो tan डेल्टा क्या है, डेविएशन, कितना ज़्यादा डेविएट हुआ, जितना ज़्यादा डेविएट होगा उतना ज़्यादा उसका पाथ इस तरीके से मूव करता चला जाएगा, स्टीपर होता चला जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है Q बाई एम रेशियो जो है, ये Q बाई एम रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे बोल सकते हैं सीधा सीधा, डेविएशन। जिस चार्ज पार्टिकल का डेविएशन ज़्यादा उसका Q बाई एम रेशियो ज़्यादा। तो किसका डेविएशन ज़्यादा है, इसको शायद पहला बोला है, दूसरा बोला है, तीसरा चार्ज पार्टिकल बोला है, तो तीसरे चार्ज पार्टिकल का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, और पहला और दूसरा का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, फिगर में दिख रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, E वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻³ I कैप, और इसका यूनिट दे रखा है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ प्लेन के पैरेलल में जो स्क्वायर रखा हुआ है उससे पास होने वाला फ्लक्स बताया जाए। तो नॉर्मली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपका ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है ना भाई, और वाई जेड प्लेन मतलब ऐसे रखा हुआ है ये, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन बनेगा ये ऐसे। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल में एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये स्क्वायर प्लेट ऐसे रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेट ऐसे रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स पास करेगा, बस सिंपल ये पूछा हुआ है ना। तो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर देंगे, क्योंकि इसका नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर देते हैं, अपोजिट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसमें माइनस आ जाएगा, है ना। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ओनली, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे है तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ऐसे होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू A इंटू कॉस थीटा, यही होता है। एंड दिस इज इक्वल टू E की वैल्यू दे रखा है आपको, हाँ कितना, 3 इंटू 10⁻³ और एरिया 10 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है
तो 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁻⁴ ये मीटर का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जिसकी वैल्यू आपके पास मेरे हिसाब से दिख रही है 30 आ रहा है, 30 वोल्ट मीटर। दिस इज 5 है ना। इसका पार्ट भी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। जिसका नॉर्मल एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है ना, ये ऐसे टेढ़ा हो गया है 60 डिग्री, क्योंकि जितना एंगल ये प्लेन घूमेगा उतना ही एंगल इसका नॉर्मल घूमेगा। हो सकता है ये ऐसे घूमे, हो सकता है ये इधर घूमे, तो 60 डिग्री तब भी ऐसा ही होगा, है ना। तो 60 डिग्री बस एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में। तो फाई बराबर फिर दोबारा लगा दीजिए, फाई बराबर E इंटू A इंटू कॉस, बस थीटा की जगह पे 60 डिग्री रहेगा। 60 है कि 30 है, 60 है, तो 60 डिग्री ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 का आंसर।